हेलो फ्रेंड्स, फ्रेश टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के पेपर 6 हिंदी के अति लघुत्तरीय प्रश्नों की, जो दोस्तों पवन सीरीज से हैं और इसमें आज ये तीसरी क्लास है। मींस इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं आपके, तो सारे प्रश्न मैं करा दूंगा। इसमें आज बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे दोस्तों जो कई बार आए हुए हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे पहला क्वेश्चन है, लिखावट शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय है। दोस्तों ये मैंने कई बार बताया उपसर्ग प्रत्यय कि भैया उपसर्ग शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। जैसे आप हुए में आपको बताया गया है कि उपसर्ग है अप और वे प्रत्यय है, मतलब तो जैसे इसमें लिखावट में प्रत्यय बताना है तो लिखावट में अट आ रहा ना, जैसे कृत प्रत्यय है इसमें और ये आवट आएगा दोस्तों। इसमें जो सही से जो प्रत्यय है, मतलब जैसे कृत प्रत्यय बता रहे हैं, ये ऑप्शन के हिसाब से होगा, लेकिन जो प्रत्यय वास्तव में है ये आवट दोस्तों, आवट, लिखावट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 2015 में आया हुआ भी है कि स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है। स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है। स्वर 11 होते हैं दोस्तों, आप सभी जानते होंगे। तो स्वर जो बिना किसी अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं, मीन्स बिना किसी अन्य अक्षर की सहायता से स्वयं बोले जाते हैं, ये स्वर होते हैं। और व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, मीन्स स्वर बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं। और व्यंजन वे होते हैं जो किसी अन्य स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 2015 में आया हुआ है कि आदर्श वचन किसे कहते हैं। तो शिक्षक द्वारा उचित सुर, लय, गति, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए जो वाचन किया जाता है उसे आदर्श वाचन कहते हैं। मीन्स दोस्तों जैसे कक्षा में शिक्षक पढ़ा रहा है, कोई बात समझा रहा है, किसी पाठ पे अपनी कोई भी बात बता रहा है दोस्तों, लेसन पढ़ा रहा है, गद्य पद्यांश जो भी हुए, तो उसके बोलने का जो तरीका है और उसको पढ़ने का जो लय है, गति प्रवाह मतलब एक जो मतलब एक स्पीड होती है दोस्तों, मतलब भाई बीच मतलब नियमित रूप से हो, ना अचानक बढ़े ना घटे, एक नियमित रूप से गति, और उसमें विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए जब वाचन किया जाता है तो उसे आदर्श वाचन कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं दोस्तों कि अनुरक्त एवं निसीम शब्द का विलोम लिखिए। 2015 में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों, अनुरक्त एवं निसीम शब्द का विलोम लिखिए। तो दोस्तों अनुरक्त का विरक्त हो जाएगा, ये गलत लिखा हुआ है दोस्तों, इसमें विरक्त नहीं होगा, विरक्त होगा, यहाँ पर आधा का हो जाएगा, विरक्त। अब बहुत इसमें तो लिख नहीं पाऊंगा मैं क्योंकि बहुत छोटा है इसमें। फिर निसीम का असीम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी 2015 में आया हुआ है कि विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं। जो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं, तो दोस्तों आपने हमेशा इसको सुना होगा, बहुत ज़्यादा खुशी में, दुख में, या अचानक कोई ऐसी घटना हो जाए, ऐसा शब्द बोला जाए तो उनमें समय प्रयोग होता है। अब देखते हैं क्या है। विस्मय कौमा पीड़ा, पीड़ा मतलब दुख दोस्तों। अत्यधिक हर्ष, हर्ष का मतलब होता है दोस्तों खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी मैंने बताया दोस्तों। घृणा मीन नफरत इत्यादि का बोध करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 2015 में भी आया हुआ है, द्रुत पाठ का क्या अर्थ है। द्रुत पाठ, ये क्वेश्चन एक बार और मिल चुका है दोस्तों, मुझे याद है, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको भी याद होगा। द्रुत पाठ का अर्थ होता है शीघ्रता से पढ़ना। जो भी आप पढ़ रहे हो, लेसन, पाठ, गद्य, कोई कहानी, कविता, उसे तेजी से पढ़ना दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। अंग और अंश शब्द का क्रमशः अर्थ लिखिए। 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, अंश और अंश, एक में सलीफा वाला सा, एक में सरौता वाला सा, इसका अर्थ बताना है। तो जो दोस्तों अंश है ये सलीफा वाला सा, इसका मतलब तो भाग होता है भैया, हिस्सा होता है, भाग, हिस्सा, टुकड़ा, ये सब दोस्तों इसके पर्यायवाची होते हैं, ये अर्थ हो सकते हैं। और ये दोस्तों दूसरा अंश है जिसमें सरौता वाला सा है, इसका मतलब कंधा होता है, कंधा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर किसे कहते हैं। 2016 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो स्वर का अर्थ जैसे बताया गया किसी अन्य अक्षर की सहायता से न बोले जाएं, स्वर कहलाते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया गया है। स्वर का अर्थ है ऐसा वर्ड जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, मीन्स वही अर्थ निकल रहा है
कि ये बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं स्वयं। स्वर हैं जिसके उच्चारण के दूसरे वर्ण से मिलने की आवश्यकता ना हो। वही बात हुई दोस्तों कि स्वर वे होते हैं जो किसी अन्य अक्षर की सहायता के बिना बोले जा सकते हैं, और व्यंजन जस्ट इसका उल्टा कि ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन, तो व्यंजन कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी 2016 में आया हुआ है। विलोम शब्द बताना है उत्थान और मूक का। तो उत्थान का हो जाएगा दोस्तों पतन, और मूक का हो जाएगा वाचाल। मूक का मतलब शांत रहना, और वाचाल का मतलब बोलना। उत्थान का मतलब दोस्तों ऊपर, जैसे मतलब ऊंचा और नीचा मान सकते हैं दोस्तों। पतन का मतलब नीचा, उत्थान का मतलब ऊपर उठना, और भी अर्थ हैं दोस्तों इसके। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2016 में आया हुआ है क्वेश्चन कि बड़ा आ उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। मैंने बताया दोस्तों उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं, प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। इसको दिमाग में फीड कर लीजिए। तो बड़ा आ लगाना है भाई, तो आजन्म हो जाएगा आजन्म, आगमन हो जाएगा आकाश हो जाएगा। दोस्तों ये वर्ड ज़्यादा समझ में आ रहे हैं। आजन्म वाला तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, जैसे आजन्म, लेकिन ये जो दोस्तों हमेशा सुनने में आते हैं आगमन आकाश, आगमन आकाश। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2016 में आया हुआ है कि जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों अभी कल ही बात हुई थी इस पे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे सर्वनाम होते क्या हैं, हम हैं, आप, मैं, तुम, वह, वे, उन्होंने, उसने, इसने, किसने, किसी को इत्यादि। ये सब दोस्तों सर्वनाम है। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। 2016 में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों विषय वस्तु एवं शैली के आधार पर पत्रों को दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं या बांट सकते हैं। एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। औपचारिक अनौपचारिक, इसका मोटा मोटा अर्थ मैं बता देता हूँ दोस्तों कि इसका मोटा मोटा अर्थ क्या होता है। औपचारिक का मतलब होता है दोस्तों, जैसे आप कक्षा में बैठ के पढ़ रहे हैं और शिक्षक समझा रहा है, ये औपचारिक है दोस्तों। अभी पत्र के उसमें बात करता हूँ दोस्तों। और अनौपचारिक क्या है, घर पे हैं, कहीं बैठे हैं दोस्तों के आरोप बीच में, वहाँ पर जो चीज़ सीख रहे हैं, तो ये अनौपचारिक हुआ। इसका अर्थ होता है दोस्तों औपचारिक अनौपचारिक। फिर यहाँ पर जो सेंस लिया गया है कि पत्र, तो दोस्तों विषय वस्तु एवं शैली के आधार पर पत्रों को दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। बात वही होगी दोस्तों, भाई किसी को पत्र डायरेक्ट दे दिया गया तो यह औपचारिक हुआ, किसी अन्य माध्यम से पहुंचाया गया या किसी अन्य माध्यम से भेजा गया तो यह अनौपचारिक हुआ। डायरेक्ट एक होता है इनडायरेक्ट, वही बात है दोस्तों, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। फिर ये भी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। तो इसमें हो गया दोस्तों प्रतिकूल, प्रतिछाया, प्रतीक्षा दोस्तों हो जाएगा। बहुत सारे वर्ड हैं दोस्तों, क्योंकि प्रतिधन इच्छा जानते हो दोस्तों, प्रतिछाया प्रतिधन छाया, प्रतिकूल प्रतिधन कूल। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। 2016 सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो प्रत्यय शब्द के पीछे हमेशा है, तो कारक अक अक दोस्तों, ये जैसे खटखटाहट अट, लिखावट अट, ये सब दोस्तों प्रत्यय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ईशा ने पत्र पढ़ा, वाक्य में कौन सा लकार प्रयुक्त है। 2016 की सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। ईशा ने पत्र पढ़ा, तो इसमें जो है लकार प्रयोग हुआ है दोस्तों, और ये भूतकाल है दोस्तों। फिर है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक तेज दौड़ता है, वाक्य में किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। 2016 की सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है। तो यहाँ पर जिस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ दोस्तों, क्रिया है विशेष, तेज दौड़ता है, किसी विशेष चीज को बताया जा रहा है। दौड़ता है, बालक दौड़ता है, लेकिन तेज दौड़ता है तो विशेष, फिर विशेषण विशेष। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। वर्णन शब्द के दो पर्यायवाची लिखिए। 2016 सेकंड शिफ्ट में आया हुआ वर्णन। तो वर्णन दोस्तों इसका विस्तार भी हो जाएगा, एक पर्यायवाची वर्णन मतलब विस्तार। एक कथन है दोस्तों, आख्यान है। इन्होंने जो बताया वो दोस्तों कथन आख्यान।
लेकिन विस्तार भी इसका होगा दोस्तों, विस्तार। सर्वनाम के 2 उदाहरण लिखिए। 2016 सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो सर्वनाम कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं। भाई संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले सर्वनाम कहलाते हैं। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, हाँ सही, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अभी नेक्स्ट, अच्छा ये पिछली स्लाइड पे आया हुआ, वही तो मैं सोच रहा हूँ कि ये कहाँ, हाँ ये कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मीन्स ये 2016 की फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ, यही सेम क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में आ गया। अब देखिए दोस्तों आप सभी, ये 2016 सेकंड शिफ्ट में है सेम क्वेश्चन, तो इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रा उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। 2017 में आया हुआ है। तो प्रचार हो गया, प्रसार हो गया दोस्तों, ये है प्रा उपसर्ग से बनने वाले शब्द। उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे आता है, प्रत्यय शब्द के पीछे। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों कि प्रत्यय किसे कहते हैं। 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। बहुत बार बताया मैंने दोस्तों। उपसर्ग दोस्तों शब्द के आगे लगाए जाते हैं। जैसे लौकिक में प्रत्यय हो जाएगा, मित्रता में इत्ता, ता ता दोस्तों। अब दोस्तों लिखावट में मैंने बताया 8, पढ़ाई में आई। तो दोस्तों ये सब प्रत्यय हैं, उपसर्ग शब्द के आगे आते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं, एक है कृदंत, एक है तद्धित। प्रत्यय भी 2 प्रकार के होते हैं, एक कृदंत, एक तद्धित। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काल कितने प्रकार के होते हैं। ये दोस्तों अभी क्वेश्चन देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आप खुद देख पा रहे होंगे दोस्तों कितनी बार रिपीट हुआ है। 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। मीन्स 3 साल का गैप, 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24। मीन्स इस बार आने के चांस हैं इसके। 100% तो नहीं बोला जा सकता है, लेकिन आप खुद अगर एक गेस लगाएंगे दोस्तों, देखिए 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, फिर 3 साल के बाद 2020 में फिर आया, फिर 20 के बाद, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये 20 के बाद 21 में लगातार आया है, लेकिन फिर भी आने के चांस है, क्योंकि 3 बार एक ही क्वेश्चन सेम लैंग्वेज में पूछा जा रहा है, तो आने के पूरे चांस बनते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं, तो काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। अनुकरण वाचन किसे कहते हैं, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। अनुकरण मतलब होता है दोस्तों बोलना, और एक इसका अर्थ और होता है दोस्तों, सीटेड में इसका अर्थ जीन पियाजे ने बताया है। अनुकरण का मतलब होता है दूसरों से देखकर सीखना। जैसे कोई बच्चा है और कोई आस पड़ोस में जो बोला जा रहा है, या कोई बालक है, शिक्षक जो बोल रहा है, तो कोई उससे बालक जब बोलने लगे, मीन्स उसे देखे और वही सेम कॉपी कर लें, तो ये हुआ अनुकरण। तो अध्यापक के द्वारा बोले गए पाठ्यक्रम शब्दों को सुनकर, दोस्तों वही बात हुई दोस्तों, जब बच्चे उसका प्रयोग करते हैं, मीन्स अनुकरण देखकर सीखना, सुनकर सीखना वही बात, तो उसे अनुकरण वाचन कहते हैं। जीन पियाजे ने भी इसका सेम अर्थ बताया हुआ है दोस्तों। CDP में बाल मनोविज्ञान मीन्स, हो सकता है आप लोग इस बार फॉर्म डालें, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों कि सीटेड जो है, आप अगर एडमिशन ले लेंगे तो आप सीटेड का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और ये वैलिड होगा, मीन्स मान्य होगा आपका। फिर दोस्तों मौन वाचन के 2 उद्देश्य लिखिए। 2017 में है वो क्वेश्चन है। तो मौन वाचन के 2 उद्देश्य हैं, मैंने कल ही बात की है दोस्तों इस पे। मौन वाचन की मतलब ये होता क्या, इसका अर्थ कि भाई बिना बोले मन में पढ़ना। मीन्स इस जैसे बोला गया कि भाई जैसे हम लोग पढ़ते हैं, क्या पेपर होता है तो हम लोग कैसे करते हैं, अपने मन में ही पढ़ते हैं, तो वही मौन वाचन है दोस्तों। मौन वाचन व्यक्ति दूसरों को किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचाए बिना कर सकता है। इसकी प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि भाई आप अपने मन में पढ़ेंगे तो दूसरा डिस्टर्ब नहीं होगा, और ऐसा पेपर में करते हैं लोग, आपने देखा होगा, फर्स्ट सेमेस्टर पेपर दिया होगा, ग्रेजुएशन का पेपर दिया होगा, इंटर, हाई स्कूल, इस सब में सेम कंडीशन अप्लाई होती है। फिर अवकाश के क्षणों का उपयोग करने की दृष्टि से मौन वाचन बहुत महत्वपूर्ण है। मीन्स छुट्टी है तो उसके उपयोग करने से आप दृष्टि मतलब मौन वाचन मतलब बिना बोले पढ़ रहे हैं, किसी को डिस्टर्ब किए बिना, तो ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, एक पॉइंट। फिर लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है। 2019 2017 पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकारों के नाम लिखिए।
तो पहले ये जान लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है। यहाँ पर तो प्रकार पूछ लिया गया डायरेक्ट। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त हो, जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त हो और व्यक्ति विशेष को संबोधित करता हो। मतलब पुरुष की बात की गई तो व्यक्ति विशेष को मतलब संबोधित करता है, वह शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। वक्ता, वक्ता का मीन्स होता है जो बोलने वाला हो। श्रोता सुनने वाला, तथा जिसके बारे में कहा जाता हो। एक जैसे शिक्षक हो, बालक हो गया, और कोई कहानी है दोस्तों, तो शिक्षक बोल रहा है तो ये वक्ता हो गया। श्रोता बच्चे हो गए सुन रहे, किसी अन्य के विषय में बात हो रही तो वही है दोस्तों, किसी जिसके बारे में कहा जाता है। इनके लिए प्रयुक्त शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे आप सभी। फिर दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, अब यहाँ से क्वेश्चन आपका स्टार्ट हुआ। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं भैया। पहला है उत्तम पुरुष, बोलने वाला, उत्तम पुरुष बोलने वाला, जैसे मैं, हम। दूसरा है मध्यम पुरुष, जिससे बोला जाए, जैसे तू, तुम, आप। फिर सा है अन्य पुरुष, जिसके विषय में बोला जाए। तो दोस्तों यहाँ पर तो ऐसे प्रथम मध्यम उत्तम होता है, लेकिन यहाँ पर शायद आ में उत्तम पुरुष बोलने वाला, फिर बा है मध्यम, फिर सा है अन्य पुरुष जिसके विषय में बोला जाए। चलिए देखते हैं इसको। तो इसमें बताया गया जिसके विषय में बोला जाए, जैसे वह, वे, उसने, उन्होंने। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो भी आपके फ्रेंड्स ग्रुप बने उनको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, हम सभी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपसे भी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।